अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो जी मैं आपका अपना होस्ट तला अयूब बज़मी आज के एक और व्लॉग में आप तमाम लोगों का हो गया वेलकम। तो जी डेली की रूटीन के मुताबिक हम आज फिर निकलने लगे हैं फील्ड में। तो जी आपको साथ साथ दिखाएंगे कि आज फील्ड में कैसे केसेस वगैरह आते हैं और कैसे कोई जानवर हमें मिलते हैं। अगर हमें कोई आज अच्छे जानवर मिल गए तो मैं उनका मुकम्मल आप लोगों को शौक भी करवाऊंगा, और अगर कोई फॉर सेल जानवर हुआ तो उसकी भी प्रॉपर डिटेल के साथ आपको वीडियो शेयर करूंगा। तो जी हमारी बाइक हो चुकी है रेडी, तो हम निकलने लगे हैं अब फील्ड में। तो आप तमाम लोग रहिएगा हमारे साथ। और दूसरी बात है, अगर आपको हमारे चैनल डेरा बज़मीदा की वीडियो पसंद आती हैं तो काइंडली मेहरबानी करके हमारे इस चैनल डेरा बज़मीदा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। चलते हैं। तो बिस्मिल्लाह, हम पहुंच चुके हैं पहले केस पर। यहाँ फील्ड में एक केस था, एक गाय थी, बहुत ज़बरदस्त नस्ल की है, इम्पोर्टेड जर्सी प्लस फ्रीजियन क्रॉस की। तो ये रिपीटर बनी हुई है, हमने अब इसको करना है एआई करनी है। तो जो इस काऊ का मालिक है वो कह रहा है कि ये काऊ बार बार रिपीट हो रही है हर 18 से 19 दिन बाद। तो काइंडली डॉक्टर साहब इसको कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट करें ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। तो जी इसे हमने किया इंसेमिनेट और उसके बाद साथ साथ इंजेक्शन भी लगा दिया। तो उम्मीद है कि अब ये कंसीव कर जाएगी। उसके बाद हमारा सफ़र हुआ आगे स्टार्ट। तो हमने एक और काऊ देखनी थी फील्ड में, वो काऊ है फॉर सेल। अगर किसी दोस्त भाई की समझ में आए तो मैं साथ नंबर मेंशन कर दूंगा, वो भाई से रब्ता कर सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस गाय के पास। तो सबसे पहले तो मैं इसकी आपको डिटेल बता देता हूं कि ये है जी सेकंड टाइमर, और अब इसके नीचे दूध है तकरीबन 5 से 6 किलो, और ये 4 मंथ की डॉक्टर पास कंफर्म प्रेग्नेंट है। मालिक इसकी फाइनल डिमांड कर रहा है 3.5 लाख रुपए। मौके पर ज़रूर कमी पेशी हो जाएगी। तो दूसरी बात है, ये है ओरिजिनल मोनी और सहीवाल प्लस फ्रीजियन की क्रॉस ब्रीड है। माशाल्लाह ये आप इसकी अडर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन अडर है। यस। तो अगर आपसे किसी दोस्त की समझ में आए तो वो ज़रूर रब्ता करें। बहुत अच्छा माशाल्लाह जानवर है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे। तो फाइनली हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो चुका है और अब हमने जाना है वादी सून में। वहाँ पर जाकर हमने एक काऊ को इंसेमिनेट करना है। मालिक ने कॉल किया है कि हमारी गाय कल से हीट में है तो आकर उसे सीमन रख दें। और मज़े की बात, वहाँ पर तमाम जानवर वो देसी जानवर होते हैं, बड़े बड़े सींगों वाले। मुझे तो उनसे डर बहुत लगता है। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं जाबा वादी सून में। यहाँ पर ये बकरियों का रेवड़ है और ये साथ जानवरों का रेवड़। तो अब ये जो साथ में गाय बंधी हुई है, हमने अब इसे इंसेमिनेट करना है। तो इसके मालिक को कॉल किया है और वो आ रहा है। तो मालिक इसका आ गया है। हमने इसे फाइनली धन्नी बुल की डोज रख दी है क्योंकि ये गाय भी धन्नी नस्ल की गाय है। और अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। तो देखते हैं फिर आगे क्या कोई और केस आता है या अब घर को वापसी होगी। तो जैसे ही हम उधर से निकले हैं तो हमें एक और भाई साहब की कॉल आ गई कि हमारे एक ऊँट भी मारा है और उसे लाजमी देख कर जाना है। माशाल्लाह ये रास्ते में एक भाई साहब का रेवड़ जा रहा था। तो बहुत माशाल्लाह प्यारी प्यारी बकरियां हैं, ये आप भी देख सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं जी इस भाई के पास। तो हमने सबसे पहले तो ऊँट की हिस्ट्री ली भाई से। भाई साहब बता रहे थे कि ऊँट ने हफ्ता 10 दिन हो गए हैं खाना पीना छोड़ दिया है और अब वो ऊँट दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। तो हमने जो डायग्नोज किया है वो बीमारी है फूड पॉइजनिंग। तो हमने इसका किया ट्रीटमेंट और उसके बाद हो गई हमारी अल्लाह अल्लाह करके वापसी। ये आप खुद देख सकते हैं कि रात को बहुत ज़्यादा बारिश थी हमारे पास, तो नदी अपनी बहुत मौज और मस्ती में बह रही है। मौसम माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपका अपना दोस्त भाई तला अयूब बज़मी।
दुआओं में याद रखना। फ़ी अमान अल्लाह।